हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बायर के बारे में। क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं बायर के। ठीक है, तो जो आपका कंसेप्ट चल रहा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें हम पढ़ चुके थे। बाकी की चीज़ों के बारे में, कंसेप्ट की जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या राइट्स होते हैं और क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ बायर के बारे में। तो फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ बायर। ठीक है, तो फर्स्ट राइट क्या होता है? टू हैव डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये राइट होता है बायर का कि वो डिलीवरी करे गुड्स की, उसको मतलब टू हैव डिलीवरी ऑफ गुड्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू रिजेक्ट द गुड्स व्हेन दे आर नॉट ऑफ द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी और क्वांटिटी एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक राइट होता है बायर का कि मतलब सपोज कीजिए जब आप खरीदने के लिए गए तो उसने क्वालिटी आपको बताई कि इसमें इतनी चीज़ें मेंशन है, क्वांटिटी आपको बताई इतना वज़न है इसमें। ठीक है, उसके अलावा उसको मतलब जो भी डिस्क्रिप्शन उसने उस टाइम पर बताया था, लेकिन जब डिलीवरी हो रही है गुड्स की तो सिचुएशन में क्या है, वो पूरा नहीं है, प्रॉपर सही नहीं है, या फिर जब मतलब जो भी उसने डिस्क्रिप्टिव में बताया था वो चीज़ आपके पास नहीं है, तो सिचुएशन में बायर को राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर सके गुड्स को व्हेन दे आर नॉट ऑफ द डिस्क्रिप्शन क्वालिटी और क्वांटिटी एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी स्पेसिफाइड है होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अलावा। फिर नेक्स्ट आता है टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट when goods are delivered in installment without any agreement to that effect। यानी कि ये राइट होता है बायर के पास कि वो रिफ्यूज़ करे, रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट मतलब अपनाने से मना कर दे जब गुड्स जो है डिलीवर्ड हो रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स पे बिना किसी एग्रीमेंट के, उन इफेक्ट के। ठीक है, फिर नेक्स्ट, टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द सेलर when the goods are to be sent by sea route so that he may arrange for their insurance। तो सिचुएशन में भी होगा जब इन्फॉर्म किया जा रहा है बायर के द्वारा जहाँ पर गुड्स सेंड हो रहे हैं सी राउट के द्वारा, तो सिचुएशन में उसको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का भी करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में भी वो, ये भी उसका राइट होता है बायर का। फिर आता है टू हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी to examine the goods for ascertaining whether they are in conformity with the contract। उसके अलावा to sue the seller for recovery of the price if already paid। ये होता है जब वो केस कर सकता है सेलर को रिकवरी के लिए प्राइस की, अगर वो ऑलरेडी पेड हो। वैन सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स। उस सिचुएशन में जब सेलर फेल हो जाता है डिलीवर करने के लिए गुड्स को, मतलब अगर सेलर फेल हो गया गुड्स को डिलीवर करने में, तो सिचुएशन में जो बायर है वो क्लेम कर सकता है अपने रिकवरी के लिए प्राइस की जो वो ऑलरेडी पेड कर चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टू sue द सेलर फॉर डैमेजेस इफ द सेलर wrongfully refuse to deliver the goods to the buyer। इस सिचुएशन में क्या है, जो सेलर है वो डैमेज के लिए कर सकता है केस सेलर के अगेंस्ट, जहाँ पर वो रॉन्गफुली नेगलेक्ट करता है और रिफ्यूज़ करता है डिलीवरी को गुड्स की टू द बायर। फिर टू sue द सेलर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में किसी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग वो sue कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट में है बट एक्चुअल में वैसा नहीं हो रहा है। उसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं इसके, ये sue कर सकता है सेलर बायर सेलर को जब डैमेज होता है, ब्रीच ऑफ अ वारंटी, मतलब अगर जैसे मैंने बोला 2 ईयर की वारंटी है और जो मैंने सेल किया गुड्स को वो 2 ईयर से पहले ख़राब हो गया, तो सिचुएशन में वो क्या कहते हैं sue कर सकता है सेलर पे डैमेजेस के लिए। और या फिर जो कंडीशन जो है वो ट्रीट हो रही है एज अ ब्रीच ऑफ अ वारंटी और कंडीशन, तो सिचुएशन में भी। उसके अलावा वो sue कर सकता है सेलर पे जो भी डैमेजेस होते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। फिर आता है
सेलर को इंटरेस्ट के लिए भी बोल सकता है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कि जैसे कि मैंने जब सामान ख़रीदा तो 2000 का था, 1 या 2 साल का जब वारंटी पीरियड है, तो सिचुएशन में क्या है, वो डैमेज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हो गया, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं वो नहीं है, वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, या उसमें कोई परेशानी आ गई, तो सिचुएशन में क्या है, मैं अपने प्राइस के लिए तो करूँगी, साथ में प्राइस के साथ इंटरेस्ट के लिए भी, कि जैसे 2000 रुपये इससे पहले दिए तो आज उसकी कीमत क्या होगी, उस हिसाब से इंटरेस्ट के लिए भी क्लेम किया जा सकता है, जिससे कि जो प्राइस है वो रिफंडेड हो सके बायर पे। ठीक है, तो ये हुए इसकी राइट्स बायर के। ठीक है ना, ये होते हैं आपके राइट्स बायर के। और अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं बायर की, क्या क्या कर्तव्य होते हैं बायर के। ये तो थे बायर के अधिकार, क्या क्या उसके राइट्स होते हैं रिगार्डिंग जो भी आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग, 1930 के अकॉर्डिंग ये उसके राइट्स होते हैं। फिर आइए अब आते हैं ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं बायर की। ठीक, तो ड्यूटीज़ पे आते हैं। ड्यूटीज़ क्या होती हैं बायर की, कुछ फॉलोइंग ड्यूटीज़ होती हैं बायर की, जिसमें फर्स्ट आती है टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन द सेलर इज़ विलिंग टू मेक द डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, एक्सेप्ट की जा रही हैं डिलीवरी गुड्स की जब सेलर इच्छित है मेक करने के लिए डिलीवरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ये ड्यूटीज़ होती है कि उसको एक्सेप्ट करे डिलीवरी ऑफ गुड्स की, जैसे कि सेलर से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डिलीवरी आई उसके घर पर या कहीं पर भी आई, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो एक्सेप्ट करे। फिर टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर पोजेशन ऑफ गुड्स, ये भी एक उसकी ड्यूटी है कि जैसे उसने 2000 का माल खरीदा, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना, डिलीवरी आई घर पर, तो उस सिचुएशन में घर पर या कहीं भी जहाँ उसने मेंशन किया था एड्रेस में या उसी एज अ टाइम, तो वो उसका पैसे का पेमेंट करे, क्योंकि उसकी पोजेशन मिल गई है, अब उसको पैसे का पेमेंट करना चाहिए। तो यानी कि टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज फॉर पोजेशन ऑफ द गुड्स, ये भी ड्यूटी हुई। फिर आती है आपकी नेक्स्ट आता है टू अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये ड्यूटी है कि वो अप्लाई करे फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, फिर आता है टू डिमांड डिलीवरी ऑफ द गुड्स एज अ रीज़नेबल आवर, और क्या करे, डिमांड करे डिलीवरी ऑफ गुड्स की एज अ रीज़नेबल आवर। जैसे कि आप देखते हैं ना, जब ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो एक रीज़नेबल आवर बोलता है कि मतलब आप वर्किंग वुमन, मतलब वर्किंग वाले हैं, या फिर आप फुल डे और वर्किंग डे की आती है ना डिलीवरी की, किस समय भी हो सकती है। तो अगर आप कहीं बाहर वर्क करते हैं और आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको डिलीवरी चाहिए, तो उस समय आप डिमांड कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स की एक रीज़नेबल आवर पे। ठीक है, फिर आती है आपकी टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स एंड पे फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स को इंस्टॉलमेंट्स पे, और पे कर सकते हैं उसको उस हिसाब से जो भी अकॉर्डिंग होगा आपके कॉन्ट्रैक्ट भी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होता है। ठीक है, फिर आता है टू इन्फॉर्म द सेलर इन केस द बायर रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द गुड्स। और ये भी ड्यूटी है बायर की कि वो इन्फॉर्म करे, उन्हें सुनिश्चित करे सेलर को, अगर किसी सिचुएशन में वो उस गुड्स को, उस माल को रिसीव नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है टू टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द सेलर टेंडर्स द डिलीवरी। मतलब जिस रीजनेबल टाइम में उसने डिमांड की है सामान की, उस सिचुएशन में, उस टाइम पे अगर आपका डिलीवरी आ रही है गुड्स की, तो आप उस गुड्स को रीजनेबल टाइम पर एक्सेप्ट करें, डिलीवरी को रिसीव करें। ये भी एक ड्यूटी होती है। उसके अलावा टू पे डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड। मतलब अगर गुड्स आया और आपने उसका एक्सेप्टेंस नहीं किया, तो सिचुएशन में ये बायर की ड्यूटी है कि वो मतलब पे करे उस डैमेजेस का जो सेलर को हुआ, उसको माल डिलीवर करते टाइम। ठीक है, तो ये हुई उसकी ड्यूटी बायर की। उसके अलावा
उस रिस्क को भी ले इन कोर्स ऑफ, जो भी डेटरिएशन के टाइम पे, कोर्स ऑफ ट्रांजिट के टाइम पे आई, जब गुड्स डिलीवर्ड हो रहे हैं उस प्लेस पे, अदर देन वेयर दे आर सोल्ड, मतलब जहाँ पर वो डिलीवर हुए थे उसके अलावा जहाँ डिलीवरी हो रही है सिचुएशन में, अगर रास्ते के टाइम पर उसको कोई रिस्क उठाना पड़ा तो उस समय पे जो है बायर की ड्यूटी होती है कि वो उस रिस्क को भी ले जो कोर्स ऑफ ट्रांजिट के टाइम होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा उस प्राइस को भी पे करे जहाँ पर जो प्रॉपर्टी है गुड्स की वो पास्ड हो रही है बायर को, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की उसके उस हिसाब से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थी आपकी ड्यूटीज़ और राइट्स रिगार्डिंग बायर जो आ रहे थे आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हम इससे रिलेटेड रूल्स और जो भी कंटेंट्स होते हैं रिगार्डिंग सेल्स ऑफ कंटेंट्स उसको पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हमने राइट्स और ड्यूटीज़ जान लिए क्या क्या होती हैं बायर्स की। अब नेक्स्ट वाले वीडियो जो अब हमारा आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जो कि होगा आपका 2 टॉपिक बच रहे हैं आपके, एक तो अनपेड सेलर और एक ऑक्शन सेल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये राइट्स ऑफ बायर, ड्यूटीज़ ऑफ बायर समझ आया होगा, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बायर। ठीक है, तो इसके बेसिकली मैंने ये 8 पॉइंट आपको लिखे हैं और समझाए भी हैं, तो होप सो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।